सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डीआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने चुनावी बॉन्ड को रद्द कर दिया है। चुनावी बॉन्ड मुख्य रूप से चर्चा में 2017 में आया था, जिस समय उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली के द्वारा मनी बिल के माध्यम से यह बिल पेश किया गया, जिसमें कहा गया कि जो भी राजनीतिक पार्टी में जो भी व्यक्ति फंडिंग करते हैं या कंपनियां, वह 2000 तक ही कैश के रूप में फंडिंग कर सकती है। 2000 से अधिक फंडिंग करने के लिए उन्हें एसबीआई जो कि सरकारी बैंक है उनसे एक बॉन्ड खरीदना होगा। बॉन्ड यानी कि जैसे हम अपने बैंक में पैसा जमा कर देते हैं और बैंक हमें एटीएम देता है, एटीएम का भी वैलिडिटी होता है, ठीक उसी प्रकार वो कंपनियां लेकर अपनी पैसा को जमा करेंगी एसबीआई में, और एसबीआई 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, करोड़ों रुपया तक का बॉन्ड जारी करती है, और उस बॉन्ड को लेकर के वो ले आकर दे सकते हैं किसी भी राजनीतिक पार्टी को, और उनका जो जानकारी होगा वो एसबीआई के पास होगा, जिसमें कि बताया गया है कि एसबीआई इस जानकारी को गुप्त रखेगी, किसी के पास जाने नहीं देगी। यह बॉन्ड 2018 में तब चर्चा में आया जब मोदी जी के द्वारा उस समय कहा गया कि इस बॉन्ड को लागू तो उसमें 2 प्रावधान कर दिए गए थे, लेकिन इसमें लागू यह किया गया कि जो भी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा धारा 29A के तहत जो भी पार्टियां रजिस्टर्ड हैं वही इस प्रकार के बॉन्ड को ले सकती हैं, और इस बॉन्ड को लेने के बाद 15 दिन के अंदर इसको यूज करना होगा, यानी कैश फॉर्म में पैसा लेना होगा, नहीं तो यह बॉन्ड रिजेक्ट हो जाती थी। और उसके बाद इसमें बताया गया कि उस समय यानी कि विधानसभा या राज्यसभा किसी भी इलेक्शन में उस पार्टी को कम से कम 1% वोट मिला हो, तभी वह जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 यानी धारा 29A में पंजीकृत हो सकती है। इसके बाद बात आगे यह बढ़ा कि उसमें बताया गया है कि किसी भी फंडिंग करने वाले व्यक्ति या संस्था की जानकारी नहीं दी जाएगी, यानी कि अडानी जी अगर मोदी जी को फंडिंग कर देते हैं तो उन्हें कभी भी जानकारी पब्लिकली नहीं होगा, यानी कि सार्वजनिक नहीं होगा। यह जानकारी किसके पास होगा, तो यह जानकारी रखा जाएगा एसबीआई बैंक के पास, जो कि एसबीआई बैंक गवर्नमेंट का बैंक है, और गवर्नमेंट इसकी जानकारी को ले सकती है, यानी कि सरकारी बैंक है तो सरकारी बैंक से जानकारी तो प्राप्त कर ही सकती है, लेकिन सार्वजनिक नहीं होगा, जबकि यह देश लोकतांत्रिक देश है। तो इसी में डीवाई चंद्रचूड़ का कहना है कि लोकतांत्रिक देश में आप जब लोगों के द्वारा शासन चल रहा है और प्रत्यक्ष रूप से आप जनप्रतिनिधि हैं, आप सरकारी बैंक से सरकार खुद है तो जानकारी ले लेंगे और लोगों को यह जानकारी नहीं दी जाएगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यानी कि सूचना का अधिकार हनन हो रहा था। अनुच्छेद 19A का समक्लोज ए जो है इसमें हनन हो रहा था, यानी कि मूल अधिकार, जिस कारण सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया है और बताया है कि 2019 से लेकर 2024 तक जितनी भी लोग बॉन्ड खरीदे हैं वह सभी जानकारी एसबीआई चुनाव आयोग को दे और चुनाव आयोग इसे पब्लिकली करे, यानी कि अपने किसी वेबसाइट पर डालकर और इसे सार्वजनिक बताए कि किस पार्टी ने किसको कितना फंडिंग किया है। और इसमें एक और बात था कि पहले जब लगाया गया था कि किसी भी कंपनी को, यानी कि कोई भी कंपनी जब पार्टी को फंडिंग करेगी तो अपने औसतम जो उसका लाभ का रेशियो होगा वह 7.5% होगा, तभी वह किसी पार्टी को फंडिंग कर सकती है। यानी कि इसमें जब 2018 में मोदी जी के द्वारा यह लागू किया गया तो इसमें बताया गया कि आपका लाभ नहीं है तभी भी आप फंडिंग कर सकते हैं, यानी कि ये तो सीधी और प्रत्यक्ष रूप से कालाधन का प्रोत्साहन हो गया। आप कोई भी व्यक्ति कालाधन रखा हुआ है और वह क्या करे कि अपने कंपनी को खड़ा कर दे और बता दे कि घाटा में चल रही है और पार्टी को फंडिंग कर सकता है, इस बात पर जोर मिल रहा था। और इसमें यह भी बता दिया गया था कि कोई भी कंपनी कितना भी किसी भी पार्टी को फंडिंग कर सकता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया है, क्योंकि जब तक लोग नहीं जानेंगे कि किस व्यक्ति के प्रभाव में कोई सरकार या कोई पार्टी आ रही है तो वो अपने मत का प्रयोग, अपने वोट का प्रयोग किस तरह से सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। इसी को हम देखने का एक छोटे से वीडियो में प्रयास किए हैं।